हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सो क्या हाल चाल है। उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैथमेटिक्स का जो है अगला टॉपिक लेक्चर लेकर आया, अर्थात ये लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है। और इस लेक्चर में हम कहीं ना कहीं आज प्रश्नावली 1.a जो है, पहला का ए, वो हम कहीं ना कहीं कवर या एक तरफ से ऐसा कहूँ कि पूर्ण रूप से फाइनल करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो के पूरा अंत तक ही देखिए, ताकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जितनी भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो सब के सब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। तो मेरे प्यारे सभी रसगुल्ले, इतना कहेंगे कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी मैं आपके साथ हमेशा हर पल हर समय तैयार रहूंगा। हर एक क्वेश्चंस को मैं कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करूंगा। मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से या रिकॉर्डेड फॉर्म के माध्यम से, देखिए अभी थोड़ा सा इसे रिकॉर्डेड ही कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं लाइव में सब चीजें बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं मैं आप सभी को दे रहा हूँ। एनसीईआरटी से लेकर डॉक्टर मनोहरे तक के बुक का सभी निचोड़ मैं आपको लेकर आऊंगा। अर्थात हर एक जो है सभी बुक से अच्छे अच्छे नंबर्स का जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो मैं आपसे बस इतना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन को शेयर करिए, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करिए। और इस ड्रीम क्लासेस की जो फैमिली है, ड्रीम क्लासेस की फैमिली को एक बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाइए। ये सब के सब आप ही लोग का चीज है, आप लोग चाहेंगे तो ही हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा कि आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए हम सबका भी, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर हर चीज लाने का प्रयास करें। ठीक है, और मेरे प्यारे सभी प्यारे बच्चों को मैं इतना कहूंगा कि मैंने हर एक बैच को अब मात्र 149 रुपया कर दिया। अब 149 रुपये में पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करिए, सब कुछ सुविधा के साथ उसमें रहने वाली है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कहा जाता है इस भाई पर विश्वास रखिए, का आपकी विश्वास पर मैं खड़ा उतरूंगा, एकदम 100% बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के अकॉर्डिंग देखिए, एक क्वेश्चन रह चुका था पिछली बार, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था। मैंने जो है इसे जब देखा तो कहीं ना कहीं सोचा कि भाई मैं अगली वीडियो में इसे बता दूंगा, लेकिन उस दिन से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं आगे का क्लास नहीं ले पाया हूँ। तो इसका आंसर तो ये तो ठीक है कि 25-20 इसका आंसर आएगा, ये तो आपका हो गया। लेकिन अब पॉइंट आया कि यहाँ जो कुछ लाइनिंग लिखी थी वही मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और उससे क्या कर दिया, देखिए थोड़ा सा मैं इस चीज को बता देता हूँ। जैसे 40 है, वैसे खंड किए तो इतना आया, यानी कि 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 कर देते हैं। ठीक है जी, 2 के पावर 3 और गुणे में कर देते हैं, यहाँ 5 है भाई, 5 रख लो। उसी प्रकार से हमारे पास 42 है, इसका खंड किए तो भाई ये सेम आया, तो इसको भाई इसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर जो 2 बार या 3 बार करके आया हुआ हो, सेम आया तो कोई इशू नहीं है, रहने दो। अगली कह रहा है कि यहाँ से तीन तीन का पावर 2 कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और यहाँ से हो जाएगा गुणे में 5। तो हम कह क्या रहे थे कि अब इसमें हमें एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था आप लोगों को? एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम आपको निकालने के लिए प्यारे बच्चा आपसे करना था कि इसमें जो सबसे बड़ी, जो बड़ी घात वाला है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद छोटी घातों वाली संख्या को हम लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात यानी कि जो बड़ी घात के रहती है उसको लिख कर हम कहीं ना कहीं एलसीएम निकालते हैं, छोटी घात वाला लिखकर हम एचसीएफ निकालते हैं। तो बड़ी घात में 3 है, यानी कि 2 के पावर 3 कर देते हैं, 2 के पावर 3 है गुणे। अगर हम देखेंगे 3 के पावर 2 है, अर्थात ये 3 के पावर में 2 है, फिर गुणे। अब देख पा रहे हैं हमने 2 को भी ले लिया, 3 को भी ले लिया, तो बचा क्या? 5 है, तो 5 एक बार लिखोगे क्योंकि इस पर पावर 1 है, तो 5 का 1। 7 का भी आप क्या लिखोगे? 7 का भी बच्चों आप लोग 1 ही लिखोगे। अगर हम इसमें गुणा करा देते हैं, ये देखिए कि 3 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब फिर गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ गुणे हो जाएगा 7। ठीक है, 8 9 72 होता है, 72 यहाँ से लिख लोगे, 72 गुणे 5 हो गया, और गुणे यहाँ से 7 कर दोगे। यहाँ पर 72 का इसमें गुणा हम करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चा, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी की 10 हो गया, और 5 सते 35, और एक कितना हो जाएगा? 35 और एक कितना हो जाएगा?
36 हो जाएगा। और 36 गुणे 7 कर लेते हैं, तो अब इसका गुणा करा दोगे तो आ जाएगा आपका 25-20। क्या आ जाएगा? 25-20। यही आपका आंसर होने वाला है। तो प्यारे बच्चा थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है। अब आ जाइए, ये प्रश्न मैंने आप लोग को होमवर्क में दे रखा था कि कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे इतना बता देता हूं, जब भी कोई भी ऐसा चीज आता है जो कि कह रहा है कि 0 पे समाप्त हो सकता है, वो भी प्राकृतिक संख्या n को लेकर कह रहा है, तो ऐसी चीजों, ऐसी सिचुएशन में एक चीज कॉमन होता है, एक चीज होता है कि अगर उनका खंड, क्या उनका, जैसे कोई संख्या है, उस संख्या का क्या है, गुणनखंड। मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं, उस संख्या का गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है, ठीक है, 2 और 5 आता है, तो वह संख्या का क्या हो सकता है, वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए हमारे पास तो बेस रखा है ये 6 के पावर n। तो 6 के पावर n है, मतलब कि साफ ही सीधी बात वही कि जब 6 के पावर n दे रखा है तो हम इसे खंड करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 2 गुणे 3 आने वाला है। जब 2 गुणे 3 आएगा तो भाई साहब उसमें 2 तो मिल रहा है, लेकिन 3 आ गया, मतलब हमको चाहिए था 5 और 5 उसमें नहीं है, मतलब कि ये 0 पर समाप्त नहीं होंगे। तो कैसे लिखोगे? तो हम अगर लिखने की बात कर लेते हैं, किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या, यहाँ पर अगर हम लिखने की बात करेंगे तो लिखोगे किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए ठीक है, होने के लिए उसे अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य लिखो, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 होना चाहिए, 2 या 5 दोनों का होना, 2 5 दोनों का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है क्या, क्योंकि अगर यहाँ दे रखा है, हमारे पास 6 पर n दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के पावर n, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 2 पर n हो गया और इंटू जो है यहाँ पर 3 है, 3 पर n हो गया, इस टाइप का है। तो 2 है, 2 तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 न होकर क्या दिया है, 3 दे दिया है। और इसमें जो है अगर 0 पर समाप्त होना है तो 2 और 5 का होना, यानी दोनों का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई एक होगा तो चल जाएगा, यहाँ पर दोनों का होना आवश्यक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि 6 पर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए देखिए 5 नहीं, इसलिए यह शून्य अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप इसका लिख लेंगे। देखिए एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके सिलेबस में था तो कहीं ना कहीं इसे बताना आवश्यक था, ठीक है। चलिए इसी बात पर एक होमवर्क में मैंने ये किसको दिया था कि व्याख्या कीजिए कि इतना जो है, इतना के
भाज्य संख्याएं क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इसके लिए तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस घड़ी करेंगे क्या, जो हमारे पास दिया है, यानी कि हम कहेंगे ये, इसको मान लीजिए कि संख्या एक, यानी कि पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या, पहली संख्या से। चलो भाई, हम पहली संख्या से अगर हम हल करते हैं तो इस घड़ी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, ये दिया है 13। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर जो है बाकी गुणांक भी है, यानी कि हमारे देख रहे 13 इधर भी है 13 इधर भी है, मतलब हम 13 को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बचा है 7 गुणे 11 और यहाँ से बचा क्या है, यहाँ से गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से 13 रख लेते हैं भाई, और यहाँ से क्या कर लेते हैं 11 सते 77 और गुणा 1 करेंगे तो वही आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हो 13 गुणे 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणे 78 हो जाएगा। तो भाई हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि हमें भाज्य संख्या को भाज्य संख्या क्यों है यही बताना है। तो अब हम बात कर लेंगे अगली बात कि अब यहाँ से कह रहा है कि दूसरी एक और दे रखा है, तो कहोगे दूसरी संख्या से क्या, दूसरी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या से। अब दूसरी संख्या से क्या करोगे भाई, तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ देख लीजिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। कहोगे कि यहाँ पर क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे यहाँ से 1 है, 2 गुणे 1 और यहाँ से प्लस का 5 दे रखा है, ये दिया है। अब हम करेंगे क्या, देखिए 5 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से 5 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे में 3। 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ से गुणे में क्या करेंगे, देखिए 5 कॉमन हो गया तो 1 बचा, 1 को भाई गुणा करा वही आएगा, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 हो गया, ये 3 हो गया और गुणे में 2 हो गया, यहाँ भी वही सेम है, रहने दो, और यहाँ से प्लस का 1 कर दो। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से 5 हो जाएगा, 7 छक्के 42 और 42 गुणे 4 कर दीजिए, चाहे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ से कर दूंगा 3 और गुणे में 2 प्लस का 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टेप बढ़ाने से क्या ही मतलब है, यहाँ 5 लिख दीजिएगा, इन सब का गुणा करा दोगे तो आपका आ जाएगा 1008। ठीक है जी, 1008। अब प्लस में आपका यहाँ 1 दे रखा है, मतलब कि यहाँ 5 गुणे 1009 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 1009, एक आपको यहाँ से ये मिल जाएगा और एक जो है आपको यहाँ से ये मिल गया, 2 चीजें मिल गया। तो क्या कहोगे भाई साहब, तो क्या कहोगे इस कथन में, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस कथन में एक और स्वयं, यानी कि ये जो होता है कि इसमें दोनों संख्याओं के 2 अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के कथन में क्या लिखोगे, हम यहाँ से आपको बता देते हैं। कहोगे अतः, अतः यहाँ से क्या लिखोगे, ये ठीक रहेगा, लिखोगे अतः, अतः, अतः दोनों संख्याओं में, क्या कहोगे, दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं, दोनों क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं के 2 से अधिक, क्या, दोनों संख्याओं के 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है, 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। बताइए क्या समझ में आ गया, 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब वो एक और स्वयं दोनों के अलावा अन्य संख्या से भी वो कट रही हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात एक व स्वयं, स्वयं के, स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त। ठीक है जी, एक व स्वयं के अतिरिक्त।
ठीक है, इतना आप लिख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या यानी कि पूछा ना भाज्य संख्या क्यों है, तो बस यही कारण है, दोनों संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ लिख सकते हो, इसलिए इसलिए ये इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य भाज्य संख्या भाज्य संख्या है। बोलिए क्या यहाँ से आपको समझ में आया? देखिए भाई थोड़ा मैं आराम से बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ताकि आप सभी को अच्छे से ये सभी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अगला बढ़िए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोफिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए यहाँ सोफिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमको समय बताना भाई साहब, कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ चीज बताता है कि वह कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस स्थान पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चंस बनता है, तो उसमें आप हमेशा एलसीएम निकाल देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे क्या, किसका भाई साहब, यहाँ पर इसका एलसीएम किसका निकालोगे, तो यहाँ पर कहोगे जैसे कैसे सोफिया जो है 18 मिनट चलती है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर, ठीक है, वृत्ताकार मैदान है, उसका एक चक्कर लगाने पर जो है उसको जो है 18 मिनट लगता है, इसको 12 मिनट, यानी कि 18 और यहाँ से 12 लिख दोगे, इसको खंडित कर दोगे तो हो जाएगा ये 2 गुणे 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18। ठीक है, इसको खंडित कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 4 तिहाई 12। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर हम करेंगे क्या, देखिए ये आप यहाँ से कहोगे 2 का 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 का 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चीजें देखना है, हमें क्या चीजें देखना है भाई साहब, हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो क्या मैं इस टाइप से करूं तो ठीक रहेगा, क्या मैं इस टाइप से करूं तो ठीक रहेगा, या फिर अदर किसी का रूल अपना लूं, तो मैं तो सीधा कहूंगा भाई साहब इसको एक रूप और दिया जा सकता है, तो मैं उस रूप को दे देता हूं। जैसे यहाँ पर हम इसको एक रूप और दे सकते हैं, उसको दे देता हूं, जैसे यहाँ से ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 3 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 गुणे 2 के पावर 2 हो सकता है, 2 के पावर 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, 2 के पावर 2 और इंटू में 3 हो जाएगा। अब इस घड़ी करोगे क्या भाई साहब, हमको निकालने के लिए क्या है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा बड़ी संख्या बड़ी घातों वाला ले लिया जाता है। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, अगर हम बड़ी घात की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ के जो है 2 के पावर 2 ले सकते हैं, एलसीएम के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, एलसीएम के लिए 2 के पावर में 2 और यहाँ से एक जो है 3 के पावर में 2 है, तो गुणी में 3 के पावर 2 कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करें 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 9 हो जाएगा, और 9 चौको कितना होता है, तो कहोगे 36 हो जाएगा, जो कि 36 मिनट में, अतः यहाँ लिखोगे अतः 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 36 मिनट में 36 मिनट में 36 मिनट, ठीक है, कितना समय यही ना, 36 मिनट में जो है 36 मिनट में दोनों दोनों क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट में दोनों दोनों पुनः पुनः प्रारंभिक 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 स्थान पर मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ से इस चीज को आप ऐसे लिख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये वाला प्रश्न आप डायरेक्टली इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 13 5 65 हो गया, ये आंसर वाई का हो गया। 65 तिया 195 होता है, इसका इसमें गुणा करा दोगे तो 885 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 585 हो जाएगा, 585 हो जाएगा, इसका गुणा करा दोगे तो। ठीक है, यहाँ 585 हो जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। जैसे एरो बनाया है,
अगर इसका वैल्यू पूछा है तो डायरेक्टली इसका इसमें गुणा करा के लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो इसका इसमें डिवाइड करा के निकाल दोगे, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, बाकी कहीं आपसे पूछेगा नहीं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको देखिए, ये अभी अभी हमने इस प्रश्न को लगाया है, इसमें भी पूछा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में बता दूं, ये वाला था क्या, नहीं ये, हाँ ये वाला, भाज्य संख्या क्यों है, एकदम सेम यही वाला प्रोसेस अपनाना और इस वाले प्रश्न को आप कहीं ना कहीं इसको कर सकते हो। ठीक है जी, तो क्या आप लोग इसे कर पाओगे, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे देता हूं, ताकि आप इसको करके हमें जरूर बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये वाला भी देख लीजिए, यहाँ से देखिए 7 दे दिया, यहाँ दे दिया 7 का इसमें डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा भाई, जो भी आएगा वही जेड की वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से ये इसका इसमें गुणा करा दोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ जो भी आएगा उसका यहाँ हो गया, इसका इसमें गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू। यानी कि 3 वैल्यू निकालना है भाई साहब, मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हो। इसका भी आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट में मिनट के अंतराल पर बजती है, और यदि वे एक साथ बजती है तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। भाई कितने समय बाद की बात कर रहा, देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया जब ऐसा क्वेश्चन कि कितने समय बाद वो मिलेंगी, कितने समय बाद बजेगी, कितने समय बाद वो इकट्ठा होगी, कितने समय बाद वो जो है भर जाएंगी, ऐसा कुछ भी अगर लॉजिक आता है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, तुरंत आप एलसीएम निकाल लीजिए, खत्म बवाल करिए। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो वह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम करेंगे 9, यहाँ से हम कर देते हैं 12, यहाँ से हम कर देते हैं 15। बताइए क्या यह समझ में आ चुका है? यदि हाँ तो फिर हम आगे को बढ़ते हैं, यदि हाँ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम इसको खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे 3 गुणे 3 हो जाएगा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत, 3 गुणे 3 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे, अगर हम इसको करेंगे क्या भाई साहब, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ऐसा कुछ हो सकता है। इसको खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो कहोगे यहाँ से 3 से 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब हम कह क्या रहे हैं कि भाई साहब हमको निकालना क्या था, इसमें एलसीएम निकालना था। जब एलसीएम निकालना था भाई साहब, तो हम कहेंगे क्या इसमें, तो भाई यहाँ से हमको ये 3 का ही जोड़ा मिल रहा है, तो हम पहले तो इसको कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया, इसको लिख लीजिए, जैसे 3 है ना, तो 3 के पावर में 2 हो जाएगा, 3 2 बार आया है। यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ कहोगे कि भाई 2 के पावर में 2 और गुणे में ये 3 के पावर 1 ही रहेगा, वही सेम, ये 3 गुणे 5 वही रहेगा। तो हमने बोला कि आप लोगों को निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए हम बड़ी घात वाली पहले ले लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 है तो लिख लो 2 के पावर 2, ठीक है, गुणे। अगली हम बात कर लेते हैं, तो ये 3 के पावर में 2 लिख लेते हैं, 3 के पावर में 2 लिख लेंगे, यानी कि ये क्रम तो यही रहेगा, बाकी वो ऊपर जो भी चीजें हैं वो लिख लेंगे। देखिए 2 वाला भी हो गया, 3 वाला हो गया, अंतिम एक हमको 5 देखने को मिल रहा है, अंतिम एक हमको 5 देखने को मिल रहा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 2 अर्थात क्या हो जाएगा भाई, 2 के पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर गुणे, 3 के पावर 9 होता है, सॉरी 3 के पावर 2 होता है 9, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से गुणे में 5 हो गया, ये हो जाएगा 9 चौको 36, 36 हो जाएगा, और 36 गुणे 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 36 गुणे 5 कर दोगे तो हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180, यानी कि कितने समय बाद वह पुनः एक साथ मिलेंगे, तो कहोगे अतः 180 मिनट बाद, ठीक है, 180 मिनट बाद, ठीक है, बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी, 80 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। बताइए क्या आपको समझ में आ गया, यानी कि सीधा भाई साहब एलसीएम निकाल लेंगे, आपको यहाँ से कंप्लीटेड समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अगर जान चुके हैं तो भाई मैं चलूं आगे बढ़ूं,
अगर आगे बढ़ने के लिए तो मैं अगले प्रश्न को देख लेता हूं। एक कंटेनर में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की हो तो समान कार्टून रखे जाएं, तब प्रत्येक गड्डी के कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब भाई साहब यहाँ पर आ जाएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो। तो मैं मुझे पता है कि आप लोग इसको भी बता सकते हो। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम, देखिए अधिकतम कहे कम से कम कहे तो उस समय क्या निकालोगे, सीधा एचसीएफ निकाल के पटक दोगे। क्या निकाल दोगे, सीधा एचसीएफ निकालोगे। तो किसका किसका निकालोगे, तो भाई इसको में मेरे पास दे रखा है 144 और एक दे रखा है 90। 144 और 90 दे रखा है। तो हम एलसीएम निकालने की बात जब कहते हैं तो 144 को हम कर देते हैं खंडित। अगर इसको खंडित करेंगे तो 2 से करेंगे तो 7 2 72 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14 और यहाँ 2 दूना 4। फिर 2 से कर देंगे तो हो जाएगा आपका 36। फिर यहाँ से 2 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 18। फिर यहाँ से 2 से कर दोगे हो जाएगा 9। फिर 2 से कर दोगे हो जाएगा, सॉरी 3 से, 3 से कर दोगे तो हो जाएगा 3 और 3 से कर दोगे तो फिर 1 हो गया। बताइए क्या यह समझ में आ गया। अगर ये आ गया तो फिर अगला 90 दे रखा है, 90 को लिख लेते हैं। 90 को अगर हम करते हैं खंडित तो 2 से कर देंगे हो जाएगा भाई साहब 45। फिर यहाँ से 2 से कर दोगे तो हो जाएगा 15। फिर यहाँ से अगर हम 3 से कर देंगे तो 3 पचे 15 होता है, बहुत सुंदर। फिर यहाँ से अगर 5 से कर देंगे तो 1 हो गया, मतलब ये यहाँ से खंडित हो चुकी। जो भी आया है हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या आया है, 2 गुणे 2। ऐसे सुनिए, सीधी सीधा बात, 1 2 3 4 यानी कि 2 के पावर 4 लिख दो, 2 के पावर 4 गुणे क्या अगला है 3, 2 बार आया तो 3 के पावर 2 लिख दो। बहुत सुंदर, ये आप कर सकते हो। अगला देख लीजिए, अगला यहाँ से देख पा रहे हैं क्या है, तो यहाँ से कहोगे क्या कि 2 2 बार आया है, 2 बार में लिख दो गुणे। फिर 3 एक बार में आया है, 3 एक है और गुणे। फिर यहाँ से क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, दे रखा है ना 5। हाँ ठीक है। अब यहाँ से ये देखेंगे, देखिए हमने कहा कि जो दोनों में मिल रहा हो तो हम कहेंगे अब यहाँ हमको निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। मारेंगे अभी दिमाग से हो जाएगा, HCF निकालना है। अब HCF हम कहेंगे 2 इसमें भी 2 इसमें, यानी कि सबसे अधिक, सॉरी सबसे कम पावर किसमें है, तो कहोगे ये 2 के पावर 2 है, मतलब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 3 में ये पावर 2 है, पावर 1 है, भाई कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी कि सबसे कम ये है, यानी कि 3 लिख देंगे। क्या आपको समझ में आ गया, बहुत सुंदर। बाकी 5 यहाँ है लेकिन ससुरा यहाँ ना, ये छोड़ दो। अब यहाँ पर करोगे 2 के पावर 2 अर्थात ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 गुणे यहाँ से कर देते हैं 3, और 4 का गुणा 3 में कराओगे तो क्या निकल के आएगा आपका 12। तो बताइए क्या 12 आपका आंसर होगा। देखिए अधिकतम जो है संख्या, यानी कि तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम जो संख्या होगी वो कितना होगी, 12 होगी, यानी कि 12 आंसर हो गया। क्या हो जाएगी, 12 आंसर हो जाएगी। बताइए क्या आपको समझ में आ चुका है। यदि हाँ तो भाई साहब मैं आगे बढ़ूं और आगे अगला प्रश्न देख लेता हूँ, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, हम्म। अगला कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 990 और 945 संतरे हैं, 990 सेब और 945 संतरे हैं। वह उनके इनके इनको एक टोकरी में रखना चाहता है और प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल समान संख्या में लेना है और कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो भाई साहब कितने टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, तो पहले तो हमें ये निकालना होगा कि इसमें जो है कितने कह रहा है, कम से कम कह दिया, मतलब पहले तो HCF निकालना है। किसका निकालना है, तो पहले हम कहेंगे कि यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्यारे रसगुल्ला तो क्या हो जाएगा, कहोगे यहाँ से 990, क्या हो गया 990 और एक हो गया 945। भाई मुझे खंडित करना है और खंडित करने के लिए कहीं ना कहीं हम इसका निकालते हैं HCF। चलिए अब हमको 990 लिखना है, 990 लिखना है, इसको खंडित करना है, 2 से कर देंगे तो भाई साहब 2 चौको 8 हो गया, एक बचा 19 हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर इसके लिए 2 पचे 10 हो गया। अब कितने से जाएगा, अब कितने से जाएगा,
एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया भाई, 2 4 8 और यहाँ से बचा 19, 2 2 9 18, एक बचा 2 5 10, सही तो लिखा था। चलिए अब हम अगला देखेंगे भाई साहब, ये 2 से तो अब नहीं गया आएगा, क्या 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 हो गया, 3 छके 18, 3 5 15, हाँ कट जाएगा। 3 से करोगे तो 3 एक कम 3 हो गया, एक बचा 3 छके 18 हो गया, एक बचा 3 पचे 15 हो गया। अब हम करेंगे फिर 3 से क्या कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। 3 पचे 15 हो गया और यहाँ से हो गया 3 पचे 15, 55 हो जाएगा। अब हम करेंगे सीधा 5 से भाई साहब, 5 से करोगे 11 बार में जाएगा और 11 से कर दोगे तो एक बार में उड़ गया। अगला हमारे पास है 945, जो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 945। क्या हो जाएगा 945। अगर हम इस 945 को अगर हम 2 से कर देते हैं भाई साहब, क्या हो जाएगा, सॉरी 2 से तो हुई भी नहीं करेगा, सीधे हम करते हैं 3 से। ठीक है, हम 3 से कर देते हैं, 3 तिरिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिरिका 9, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 315। अगर अगली बात हम फिर से कर सकते हैं, 3 से 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहाँ 3 पचे 15 अर्थात 105 हो गया। अब फिर अगली हम बात कर लेते हैं, क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, एक बचा 3 पचे 15 हो गया। अब हम करेंगे सीधा 5 से, 5 सते 35, 7 से कर दोगे तो 1 हो गया, बहुत सुंदर। ये चीजें तो मैंने कर दिया भाई, अब जो भी आया है लिख लो। कैसे लिखोगे, मैं फिर वही चीजें बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक, यही 2 एक ही बार है इसमें, तो 2 लिख दो, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख दो, 5 एक बार है 5 लिख दो और 11 दिया है तो 11 लिख दो, बहुत सही। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, यहाँ से 3 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 के पावर 3 कर दो, 3 के पावर 3 गुणे। अगली बात कर लेते हैं, 5 दिया है 5 रख दो और गुणे में क्या दे रखा है 7। भाई वो सब इकलौता है, इकलौते रहने दो। हमको इसमें निकालना क्या है, HCF निकालना। भाई साहब पहले देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, सीधे हटा दो। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, मतलब साफ सीधी बात भाई साहब, मुझे कम वाला लेना है तो 3 के पावर 2 हम ले लेते हैं, कम वाला लेना, क्योंकि HCF में कम लेना है, LCM में ज्यादा वाला लेना है, ज्यादा पावर वाला। तो अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, मतलब कि साफ हम कहेंगे कि एगो 5 ले सकते हैं, एगो 5 हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 9 होता है, 3 के पावर 2 का क्या होता है 9 होता है, और 9 गुणे 5 कर दोगे 9 पचे 45 होता है, मतलब कि 45 आ गया। HCF क्या निकल के आ गया, 45 आ गया। अब करेंगे क्या, जो हमारे पास देखिए यहाँ सेब और संतरे दे रखा है, तो भाई साहब यही ना हमसे पूछ रहा है कि ये जो सेब इतना दिया है, यानी कि 990 और 945 संतरे, 990 सेब है 945 संतरे हैं, तो कितने टोकरियों में इसे रखा जा सकता है। यानी कि अब यहाँ से HCF निकल गया, ये तो पता चल गया कि एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में आपको जो है टोटल रखना है कितना, 45 फल रखना है, चाहे वो संतरे का रखें चाहे हम सेब का रखें। तो अब हमारा जो सेब है इतना है, संतरा उतना है, तो पहले तो हम ये करेंगे कि भाई साहब सेब को, यानी कि सेब को कितने टोकरी में रखा जा सकता है, तो सेब को कितने टोकरी में रखा जा सकता है, तो जो 45 आया है, तो ये क्या करोगे कि हम यहाँ से 990 को 45 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर 45 से भाग कर देंगे, कट जाएगा आपको 22 बार में, ठीक है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि टोटल एक टोकरी में 45 सेब रख रहे हैं, तो टोटल 990 सेब है, तो उसको हम 22 टोकरी में रख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए ये सेब के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये सेब के लिए हो गया। अगर हम संतरे के लिए बात कर लेते हैं, तो संतरे के लिए हमारे पास दे रखा है क्या, 945 दे रखा है, क्या दे रखा है 945, और इसको हम 45 से कर देते हैं डिवाइड, काट दोगे तो ये 21 बार में कट गया, अर्थात वो 21 टोकरियों में रखा जाएगा। अब कुल टोकरियों की संख्या क्या हो जाएगी, कहोगे कुल कुल टोकरियों की टोकरियों की की संख्या क्या हो जाएगी, तो कहोगे 22 और प्लस का 21, अर्थात हो जाएगा आपका 43, यानी टोटल जो टोकरियों की संख्या होगी वो 43 हो गई, यानी कि टोकरियों को कितने हो जाएंगी, टोटल 43 टोकरी हैं और एक टोकरी में 45 फल रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को
और देखिए ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। ये 378, 180, 420 है, ये फलाने ढमकाने जो भी दे रखा है, कह रहा है इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और साथ साथ में हमको एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई ये सीधी सीधा बात है, कहोगे कि यहाँ पर 378 दे रखा है, बहुत सही, 180 दे रखा है, यहाँ पर लिख दो, और 420 दे रखा है, वो लिख दो। ठीक है, अगर इन सबको खंडित कर देते हैं तो क्या बचेगा, सॉरी क्या बनेगा, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 378 को अगर हम करते हैं यहाँ से, पहले 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, एक मिनट, 2 8 16, 2 एक कम 2, एक बचा 17 हो गया, 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और यहाँ से बचा कितना, एक इसको दिया, 2 9 18 हो गया, यानी कि ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एक कम 2, एक दिया इसे 17 हुआ, 2 2 8 16, एक इसे दिया, 2 9 18। अब अगला देखेंगे कितने से कटेगा, तो कहोगे 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 3 छक्के 18 होता है और 3 तिरिका 9 होता है। ठीक है, 3 छक्के 18, 3 तिरिका 9, फिर 3 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 21 तिया 63 होता है, 21 तिया 63 होता है, फिर अब 3 से करोगे, 3 सते 21 होता है, अगला कर दोगे 7 से खत्म बाबा। अब हम कहेंगे कि अगला हमारे पास 180 है, भाई साहब 180 लिख देते हैं यहाँ से, और 2 से करोगे तो हो जाएगा ये 90। बताइए किनको किनको एलसीएम आता है, वो हमको जरा फटाफट बताएगा कि एलसीएम मुझे आता है, तो मैं कहीं ना कहीं जानूंगा कि हाँ भाई साहब आपको सब कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया, क्या आपको पता है। अब अगली पॉइंट हमारे पास 420 है भाई साहब, 420 को देख लिया जाए। अगर 420 को हम खंडित करते हैं तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 210, यहाँ से फिर अगर हम आगे 2 से खंडित करेंगे तो हो जाएगा 105, फिर इसके बाद हम आगे 2 से नहीं बल्कि 3 से करेंगे तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 5 15 35 हो गया। अब 5 से करोगे 7 बारे में उड़ गया, 7 से कर दोगे तो 1 खत्म। चलो अब इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे है वैसे। क्या दे रखा है, 1 2 रखा है, 2 है, 2 रख दो, 2 हो गया। अब 3 2 जो है 1 2 3 बार दिया है तो 3 की पावर 3 कर दो, फिर गुड़े, यहाँ से दिया दिया 7 रहने दो भाई साहब वैसे ही। अगला दे रखा है यहाँ से 2, यहाँ गुड़े में कर देगा, यहाँ से 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 यानी 2 2 बार आया है, फिर उसके बाद 3 3 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, चलो ठीक है। उसके बाद 5 है, चलो ठीक है, नहीं भी। अगली क्या देख लेते हैं, 2 के पावर 2 है, यानी कि 2 के पावर 2 हो गया, फिर गुड़े में 3 दे रखा है, क्या 3 है, फिर 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, कौन दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना है भाई साहब, इसमें कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना, तो मैं पहले एचसीएफ निकाल देता हूँ, फिर इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए भाई साहब, जो सबसे कम घात वाला है उसको लिखेंगे, जो तीनों में मिल भी रहा हो, तो यहाँ से 2 तीनों में मिल रहा है, सबसे कम घात 2 पर है, 1 है, 2 की पावर 1 है, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 भी मिल रहा है, तो 3 पर 1 घात यानी कि ये वाला है, तो 3 दूनी की 6, बाकी कोई मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है। सबसे अधिक घात जिस पर है उसका एलसीएम बन जाता है, जैसे 2 में सबसे अधिक यानी 2 के पावर 2 ही है, ठीक है, गुड़े। अगर हम 3 के पास करें तो 3 के पावर में 3 सबसे अधिक घात है, तो 3 लिख देते हैं, एक ही बार लिखना है, 5 बार नहीं, 5 यहाँ 1 है, 2 चलो ठीक है, 5 हो गया और 7 हो गया, यही बस बच गया है। 2 के पावर 2 करोगे तो यानी 2 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 4 होता है, 3 का स्क्वायर आप कहोगे 27 होता है, सॉरी क्यूब 27 होता है, और यहाँ 5 दे रखा है, गुणे में यहाँ 7 दे रखा है, ठीक है। अगर इसका गुणा करा देते हो तो क्या आ जाएगा, 3780 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3780 हो जाएगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3780 आ जाएगा। अगर ये 3780 आ चुका है मेरे प्यारे भाई, तो अब करना क्या है, हमें कह रहा है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर का तीनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये क्या बराबर है, तो मैं ये आपको कहीं ना कहीं देने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा कि हमसे कह रहा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या है, अब मैं कुछ इस टाइप से लिखता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू यहाँ से थर्ड, ये आपको रेड कलर का है तो उसमें भी चला जाएगा तो मिल जाएगा।
एल दिया क्या रखा है, देखिए एलसीएम है हमारे पास, क्या एलसीएम आपका निकला 3780, यहाँ लिख दोगे 3780 गुणे में 3780 गुणे में यहाँ से 6 एलसीएम एचसीएफ निकल के आया है। फिर यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी संख्या यानी कि जो दिया गया 378 180 और 420 ये। अब मैं आप लोग को देता हूं कि यहाँ पर इसका क्या आएगा, यहाँ इसका क्या आएगा, दोनों का आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोनों सेम आया तो बराबर है, यदि सेम नहीं आया तो बराबर नहीं होंगे। अर्थात ये मैं आपसे इससे भी बता देता हूँ कि बराबर नहीं होंगे। आप एक बार मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। बस यहीं पर ये सॉल्व हो चुका है। ये क्या आप कर रहे हैं, इसे आप सत्यापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है, सत्यापित हमें यही करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर हो जाएगा तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणा करा लीजिएगा, बराबर रहेंगे तो ठीक है ना, जैसी तरह। ठीक, जय हिंद। नेक्स्ट आप 19 नंबर पर, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ये भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये सेम इसके पिछले वाला यानी कि 18 वाला जैसे मैंने सॉल्व कराया वही है। 256 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिएगा। साथ में अब उन्हीं एलसीएम एचसीएफ का गुणा करा के इन दोनों संख्याओं का गुणा करा दीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। भाई सत्यापित करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, कौन दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 20 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का यह अनुपात 2 और 3 के दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के हैं, तो उनका एलसीएम 180 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको मैं बता देता हूं। तो पहले तो आप मान लीजिएगा, माना एचसीएफ एक्स है। ठीक है, अनुपात में दे रखा है 2x, यानी 2 और अनुपात 3 दिया है, तो 2 अनुपात 3 आप कर सकते हैं। 2 तो ये हो जाएगा 2x और 3x, जो कि अगर हम इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का, यानी कि इनका एलसीएम, किसका एलसीएम कहोगे कि एलसीएम किसका, 2x और 3x का, तो इसका एलसीएम भाई साहब सीधे कहोगे 2 3 6, यानी कि इसका एलसीएम सीधे 6x आएगा। बोलो हाँ कि ना। अब हमसे क्या रहा है कि एलसीएम बराबर है एचसीएफ। क्या कह रहा है कि एलसीएम जो है बराबर है 180, एचसीएफ नहीं 180 की। तो एलसीएम हमारे पास 6x है और 180 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया कि 180, अब बटे में हो जाएगा 6, काट देंगे 6 त्रिक 18 यानी 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपका 30 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू 30 हो जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा, इसका क्या एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लास्ट में कर सकते हो, अतः इसका एचसीएफ ऐसे कहोगे, अतः इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 30 होगा। क्या होगा, 30। चलो खत्म बाबा, यही चीज बस आपको करना था, यानी कि ये प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से समापन हो गया। तो आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सब कुछ समझ में अच्छे से आया तो एक बार लाइक शेयर और एक छोटा सा कमेंट भी आप छोड़ दीजिएगा, कैसा ये वीडियो लगा है। ठीक है, क्योंकि उसी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं कहीं ना कहीं और भी चीजें लेकर आता रहूंगा। डेली बेस पे आप लोगों को ये क्लासेस शाम के टाइम पर 7 बजे मिलना शुरू होगा, और डेली आप लोग मैथ पढ़िए, क्योंकि भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेस मजबूत होगा, उतना आप क्वेश्चंस को सही तरीके से कर पाओगे और अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 करने में सक्षम रहोगे। तो मैं आपको सक्षम बनाऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो बेहिचक आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अभी फिलहाल आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास दी जा रही है, जल्द ही लाइव सेशन यानी कि पूर्ण रूप से सभी क्लासेस लाइव मिलेगी, आपको किसी प्रकार की घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक मजेदार और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे सभी रसगुल्लों को बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर। जय हिंद, राधे राधे।